Hello everyone, myself nutritionist Mandeep Pannu from Bhartiya Neuropsychiatric Hospital. Today my topic is टाइम मैनेजमेंट एंड हेल्थ। क्योंकि आजकल जिससे भी बात करते हैं हम सबका एक ही आंसर होता है, मेरे पास टाइम नहीं है। इतनी बिजी लाइफ है, इतनी बिजी लाइफ है, किसी से भी आप पूछ लो, आपने कॉल नहीं किया, आप मिलते नहीं हो, तो सबका एक ही कॉमन आंसर होता है, मेरे पास टाइम नहीं है। ये वर्ड मेरे पास टाइम नहीं है का मतलब ये होता है दैट हम अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहे, जिसके कारण हम बोथ फिजिकली और मेंटली हमारी हेल्थ पे जो है इफेक्ट पड़ता है। सो अगर हम टाइम नहीं मैनेज करेंगे तो इसका हमारी फिजिकल हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ेगा, इसका हमारी मेंटल हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ेगा। दिस आई विल एक्सप्लेन यू बाय गिविंग अ स्मॉल एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है जिसने अपना 9 बजे ऑफिस में जाना है और वो उठ रहा है 8 बजे। 8 बजे उठ के उसने अपने सारे काम करने हैं, 8 से लेके पौने 9 बजे तक तो वो घर से निकलेगा ना। सो उसके पास कितना टाइम है? ओनली 45 मिनट, जिसमें उसने सारे अपने काम करने होंगे। इट मीन्स हमने क्या किया कि हमने अपना डे प्लान आउट प्रॉपरली नहीं किया, हमने अपना जो स्लीपिंग टाइम था उसको एक्सटेंड किया, और जो हमें टाइम चाहिए था वो हमने अपने आप को नहीं दिया। 45 मिनट्स में हमने प्रॉपर तैयारी करके एक स्ट्रेस में, अब क्या हुआ, अब लेट उठने का क्या कारण हुआ? भागा दौड़ी में मैं ये काम कर रहा हूँ, वो काम कर रहा हूँ, उससे क्या हो रहा है? स्ट्रेस आ रहा है, एंजाइटी आ रहा है। इससे क्या हो रहा है दैट आपका जो टाइम है जो आपने मैनेज नहीं किया, उससे आपकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रही है, जिससे आप भाग भाग के काम कर रहे हो, जिससे आपको एंजाइटी होगी, स्ट्रेस होगा। नेक्स्ट अब क्या होगा कि अब ऑफिस से मैं लेट होने वाला हूँ, ऑफिस जाने में सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं, तो मैं क्या करूंगा? मैं रैश ड्राइविंग करूंगा, मैं फास्ट ड्राइविंग करूंगा। इससे हमारे जो एक्सीडेंट के जो चांसेस है वो बढ़ सकते हैं। सो ऐसे इन छोटी छोटी चीजों से अगर हम अपना रूटीन सेटअप नहीं करेंगे, हम अपना जो टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे, तो हमारी जो फिजिकल हेल्थ है उस पर बहुत ही ज्यादा इफेक्ट आएगा। आजकल हम देखते हैं जो यंग एज है, यंग स्टूडेंट्स है, यंग बच्चे हैं, उनमें ज्यादा आ रहा है इसको एंजाइटी हो गई है, इसको डिप्रेशन हो रहा है। उसका क्या मीनिंग है, क्या उसका कारण है? उसका कारण यही है कि उनका रूटीन सेटअप नहीं होता। आजकल बच्चे क्या करते हैं कि वो लेट सोते हैं, रात को मोबाइल देखना, मूवीज देखनी, हर एक के पर्सनल रूम्स होते हैं। सो अपने अपने रूम में बच्चे 2-2 बजे तक मोबाइल देखते हैं, मूवीज देखते हैं, उसके साथ साथ ऐसी बिंज ईटिंग करी जानी, जिसके साथ साथ आपकी फिजिकल हेल्थ पे भी इफेक्ट आता है। अब रात को आप 1-2 बजे कुछ खा रहे हो तो दैट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ ना, उससे आपकी फिजिकल हेल्थ भी इफेक्ट करेगी। साथ ही साथ आप 2 बजे सो रहे हो, अगर आप 2 बजे सोओगे तो नेक्स्ट डे लेट उठोगे, अगर आप लेट उठोगे तो आप अपना ब्रेकफास्ट टाइम है जो उतना ही डिले करोगे। सो आजकल क्या हो गया, बच्चों का जो ब्रेकफास्ट टाइम है वो सीधा 2 बजे होता है, दैट इज लंच टाइम ही उनका ब्रेकफास्ट टाइम हो जाता है, या 12 बजे लंच और ब्रेकफास्ट को मिक्स कर देते हैं, दैट ब्रंच टाइप, जो न्यू वर्ड ऐड हो गया है। बट इससे क्या हो रहा है, अब जो हम कहते हैं साइंस के अकॉर्डिंग, अगर हम साइंस को ले तो उसमें हमें कहा है कि हमें 8 आवर्स की स्लीप चाहिए। बट वो जो 8 आवर्स है वो कौन से होने चाहिए? दैट शुड बी फ्रॉम 10 PM to 6 AM। वो जो 8 आवर्स की स्लीप है दैट इज वेरी हेल्दी। अगर हम 10 बजे प्रॉपर सो जाएं और 6 बजे प्रॉपर उठ जाएं, अब देखो 6 बजे उठने के फायदे क्या है। अगर हम 6 बजे उठते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास बहुत टाइम है अपने आप के लिए। हम क्या करेंगे, हम उसमें पाठ पूजा कर सकते हैं, हम मेडिटेशन कर सकते हैं, हम वर्कआउट कर सकते हैं। वी कैन गिव 1 hour टू आवरसेल्फ, जिसमें हम सिर्फ 1 घंटा अपनी बॉडी को दे सकते हैं। उसमें आप जो मर्जी कर सकते हो, अपने लिए चाय बना के पी सकते हो, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, बुक रीडिंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, जिसके साथ जो आपका मेंटल स्ट्रेस है वो कम होगा और आप सारा दिन फ्रेश फील करोगे, हैप्पी रहोगे।
क्योंकि आपने 1 घंटा अपनी फेवरेट हॉबी को दिया। नेक्स्ट, आप अपने किचन का काम कर सकते हो, और भी कई चीजें हैं जो आपके पास इतना टाइम है वो कर सकते हो 6 से 9 बजे तक लेके, अगर आप रात को प्रॉपर सोते हो। सो ये चीजें धीरे धीरे आती है हमारे में। अगर हम कहें कि अभी मैं 10 बजे सोना शुरू कर दूं, 6 बजे उठना शुरू कर दूं, तो दैट विल बी नॉट पॉसिबल। अगर आप 2 बजे सो रहे हो तो धीरे धीरे अपना टाइम स्लॉट कम करो, उसको 11 बजे करो, 12 बजे करो, फिर आप अपना उठने का टाइम भी थोड़ा थोड़ा कम करो। अगर आप इन चीजों को मैनेज कर लोगे तो आपकी जो लाइफ है वो अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। आपको फिजिकली भी स्ट्रेस कम हो जाएगा और आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छी होनी शुरू कर देगी। अब फिजिकली क्या इफेक्ट होते हैं? फिजिकली क्या इफेक्ट होते हैं कि अगर हमारे पास टाइम मैनेजमेंट नहीं, हमने अपने लिए प्रॉपर खाना नहीं बनाया, तो हम बाहर का खाएंगे, तो वेट गेन होगा। सो फिजिकली भी इफेक्ट हो गया। रात को ज्यादा टाइम जागते हैं, मूवीज देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो उससे भी हम रात को अगर ज्यादा टाइम जागेंगे तो भूख लग जाएगी। भूख लगेगी तो जो हाथ में आया है, चिप्स खा लो, ये खा लो, जो भी हमारे पास अवेलेबल होगा उस टाइम पे हम खाते हैं। आजकल तो बच्चे जो है 1:30 बजे ऑनलाइन ऑर्डर करके बर्गर, पिज्जे, जो मर्जी आप मंगवा सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपकी फिजिकल हेल्थ भी खराब हो रही है, वेट गेन हो रहा है, स्ट्रेस लेवल्स बढ़ रहे हैं। सो इन सब चीजों का मेन कारण है दैट वी आर नॉट मैनेजिंग आवर टाइम प्रॉपरली। सो वी शुड सेट अप अ रूटीन। हमें अपनी एक रूटीन सेटअप करनी चाहिए जिससे हमें लगे दैट वी हैव इनफ टाइम फॉर आवरसेल्फ। हमारे पास अपने आप के लिए बहुत टाइम है। अब आप सेलिब्रिटीज को ही देख लो, कई सेलिब्रिटीज है जैसे अक्षय कुमार जी हैं, उन्होंने अपनी बहुत सारे इंटरव्यूज में बोला हुआ है दैट वो हेल्दी ईटिंग करते हैं, वो 1 आवर अपने आप को देते हैं, जल्दी सो जाते हैं। ही इज ए ग्रेट एक्टर। उनके पास भी सोशली बहुत कुछ होगा करने को, नाइट पार्टीज होंगी, सब कुछ होगा, बट उन्होंने कहा है कि मैं कभी नाइट पार्टीज में नहीं जाता, मेरे अपने फिक्स टाइमिंग्स है, मैं इतने बजे सो जाता हूँ, इतने बजे उठ सकता है। अगर ऐसे लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। वी शुड गिव अ ट्राई। हम क्यों नहीं करते? हम बेकार की चीजों में ऐसे फंसे रहते हैं जिससे हमें लगता है कि ये चीजें करके हमें खुशी मिल जाएगी, हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, बट नहीं, हम एट द बैक ऑफ आवर माइंड हम अपनी मेंटल हेल्थ को खराब ही कर रहे हैं और फिजिकल हेल्थ को भी खराब ही कर रहे हैं। ज्यादा टाइम जाग के, लेट नाइट पार्टीज कर करके, इन सब चीजों से हमारी बोथ मेंटल और फिजिकल हेल्थ जो है खराब होती है। सो टाइम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। तो वी शुड रिस्पेक्ट टाइम और हमें एक अपना प्रॉपर रूटीन सेटअप करना चाहिए जिसमें हमारा प्रॉपर स्लीपिंग टाइम हो, जिसमें पता हो कि इस टाइम पे मैंने अपना वर्कआउट करना है, इस टाइम पे मैंने अपना खाना खाना है, ये मेरा लंच टाइम है, ये मेरा डिनर टाइम, एंड दैट विल गिव यू अ स्मूथ लाइफ जिसमें आपका स्ट्रेस लेवल्स कम हो जाएंगे। फॉर मोर इंफॉर्मेशन, इफ यू हैव एनी क्यूरी, यू कैन आस्क मी। थैंक्स।